किताब नहीं है। इसके साथ कंपैरिजन, तुलना करने पर समस्त जगत का आधुनिक मॉडर्न नॉलेज ज्ञान मुझे तुच्छ लगता है, ट्रिवियल। और आगे कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, थर्ड नंबर पे, अमेरिकन साइंटिस्ट। We owe a lot to the Indians who thought use how to count without no worthwhile scientific discovery could have been made. भारत के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। We owe a lot to the Indians, क्योंकि उसने हमें शून्य जीरो की जानकारी दी है। Without no worthwhile scientific discovery could not have been made. उसके कोई भी वैज्ञानिक न बन पाता, न खोज हो पाती। बिल डुरांट, अमेरिकन हिस्टोरियन, बिल डुरांट अमेरिकी इतिहासकार। मदर इंडिया, मदरलैंड ऑफ आवर रेस, and Sanskrit, Mother Europe's language. The sea was the Mother Europe through the Buddha of the ideals embodied in Christianity through the village community and self-government, democracy. Mother India, manifest Mother of Asa. भारत हमारे मानव मूल की मातृभूमि है, मदरलैंड ऑफ आवर रेस। और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी, संस्कृत मैथमेटिक्स साइंस, यह हमारे जनतंत्र की जननी है, डेमोक्रेसी। इस प्रकार भारत माता, मदर इंडिया, बहुत तरह से हम सबकी माता है। A person who has studied Gita and Ramayana for free all bonds for the world. जिस व्यक्ति ने गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, जगत गुरु आज शंकराचार्य कहते हैं कि वो संसार बंधन के सभी बंधन से मुक्त हो जाता है। मैक्स मूलर, जर्मन स्कॉलर, if I were asked under what sky human mind has most fully developed some of its choicest gift has most deeply contributed and tested problems life and has found solution, I should point to it. अगर मुझसे पूछा जाए, if I were under what sky asked, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर पूर्ण विकसित मानव ज्ञान कहाँ है, ह्यूमन माइंड, तो मैं क्या करूंगा? I should point to India. मैं कहूंगा कि वो भारत ही है। और रोमान रोलाम फ्रांसीसी विद्वान, रोमान रोलांड अ फ्रेंच, if there is one place on the face of the earth where in the dreams of living men have found a home from the very earliest days when men began existence, it is India. अगर मैंने इस पूरे एशिया का जितना भी धर्म ग्रंथ, बहुत अच्छा, एशिया का जितने भी धर्म ग्रंथ है, यूरोप से लेकर के भारत, विदेश, सब जगह मैंने सबको अध्ययन किया है। या अमेरिकी इतिहासकार हैं रोमान रोलांड, फिर भी मुझे हिंदुइज्म सेंस, मतलब मुझे इन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है इसके सामने समस्त जगत को सिर झुकाना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस इट इज मार्क ट्वेन, so far as I am able to judge, nothing has been left undone either by man and nature to make India most extraordinary country that the sun visit on his rounds. Nothing seems to have been forgotten, nothing overlooked. धर्म के क्षेत्र में अन्य सभी निर्धन हैं। So far as I am able to judge, nothing has been left undone either by man. जबकि भारत इसमें सील मोहर है, सोने का मुकुट है, इसे ही गोल्डन, हाँ, सिर्फ चिड़िया करते हैं। तो देखिए, कभी कभी लोग अपने को सुधारते नहीं हैं, दूसरे को सुधारने लगते हैं। क्या सोच रखते हैं? वो सोच रखते हैं, if you think changing the world but no one thinks changing itself. खुद को नहीं बदलते लेकिन दूसरे को बदलना शुरू कर देते। तो हम आज ये जो बातें बता रहे हैं आपको, क्या आप इस बात को मानते जब हम ये सब नहीं करते? एक दारू पीने वाला व्यक्ति कहे कि छोड़ दे दारू, एकदम ठीक है, तो क्या कोई मानेगा कि वो ठीक नहीं है? अरे तुम तो पी रहे हो, वो कह देगा, तुरंत जवाब दे देगा। इसलिए चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स चेंजिंग हिमसेल्फ। एक बात और आती है इसी में, इफ यू स्टार्ट जजिंग पीपल यू विल बी हैविंग नो टाइम टू लव देम। If we cannot love the person whom we see, how can we love that when we cannot?
जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं सामने, उससे तो हम प्रेम कर ही नहीं पा रहे हैं, आस्ते से जान नहीं पा रहे हैं, जिसे हम दिन रात देखते हैं, तो जो नहीं दिखाई देता तो उससे कैसे प्रेम कर पाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये कभी न जाने कि इंग्लिश कोई नहीं जानता है। यहाँ पे माताएं बहनें बुजुर्ग बहुत प्रोफेसर भी गांव में पड़े होंगे, सब जानते हैं। इस बात को जान के बोलना चाहिए, नहीं कि हमारी बेटी सीधी सीधी बैठी हम इंग्लिश घर बनाने लगे और कह दिए कि बड़ा बन के चल दिए, भाई उनको समझ में भी तो आना चाहिए। तो देखिए माता बहनों, उन विद्वानों का कहना यही था कि भारत धर्म का एक स्थान ऐसा है जहाँ से धर्म की उत्पत्ति हुई है, और यही से सारे किताबों की, रामायण की, इस सभी निधियों की, खजानों की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। जितने भी महर्षि पाए थे 70 सभी लोग भारत से ही थे। अगस्त, तुला, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जहाँ से भी मिले थे भारत के ही। और जितने भी महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद, क्या उन्होंने कहा? The Gita Ramayana is bucket flowers, filled the flowers blossoms. ये जो है ना, ये एक गुलदस्ता है, ये गीता रामायण, ये खूब बढ़िया चीज। तो ये स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंडिया, ये भारत के ही जो है कि बहुत बड़े महापुरुष थे, और ये अभी अमेरिका में और भी कई जगह कहना था कि गीता रामायण का कोई तुलना नहीं कर सकता, इनसे सुंदर कोई चीज नहीं है। मैं नित्य प्रातः काल अपने हृदय और बुद्धि को गीता ज्ञान का पवित्र जल से धोता हूँ। किसी ने कहा कि सर्वोत्तम वस्तु में कोई ऐसी वस्तु नहीं। किसी ने कहा कि भारत हमारे मातृभूमि है, माँ बाप की। किसी ने कहा कि कोई वैज्ञानिक खोज हुई है तो भारत से हुई है। सबने अपना अपना परिचय दिया। तो हमें इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत हमारा बहुत कुछ है, इसे अपने ध्यान में रखें। आइए हम अपनी कथा को कहाँ ले चलेंगे। आज राम विवाह है और हमें लगता है कि समय ठीक ही चल रहा है, तो आइए शुरू करते हैं प्रभु श्री राम चंद्र जी की दिव्य कथा राम। इसे सुन कर कट जाते हैं, इसे सुन कर कट जाते हैं, जन्म जन्म की व्यथा, व्यथा जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम।
कहत कथा कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम। गुरु विश्वामित्र जी कथा को कह रहे हैं, बहुत पुरानी कथा कह रहे हैं और इतना अच्छी कथा है कि क्या बीत रहा है, 12 बज रहे हैं कि 1 बज रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राम जो लक्ष्मण जी खूब प्रेम से सुन रहे हैं। रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। उसके बाद गुरु जी ने कहा जाओ लक्ष्मण सो जाओ। राम जी लोग नहीं जाते। जब सोने लगे विश्वामित्र जी तब लगे चरण चापन दो भाई, इन सब ने चरण दबाना शुरू कर दिया। अब मुनिवर के कहने पर जाकर गुरु जी सो गए और बार बार आज्ञा दी भाई अब जाओ, बहुत रात हो गई है, चले जाओ सो जाओ। तो उसके बाद सो गए। सुबह में जगे लक्ष्मण जी और राम जी और सकल सोच कर जान नहाए, नित्य निवाह नहीं सिरनाए और सब अपना कर्म करके नहाए और धोए, खूब बढ़िया से अपना नित्य पूजा पाठ कर्म करके और गुरु जी के पास फिर से गए और सिर नवाए। फिर गुरु जी ने कहा कि भाई देखो अब फूल की आवश्यकता पड़ेगी तो समय जाने गुरु आयुष पाई ले प्रसून चले देना है। गुरु जी का आदेश समझ करके प्रसून माने फूल होता है। आयुष को सभी जानते हैं, आज्ञा होती है आयुष में आदेश। तो पा करके गए फूल लेने के लिए बाग में, तो क्या देख रहे हैं, भूख बाग पर देखे जाए जहाँ पसंद कर तो रही होता है। जाकर देख रहे हैं राजा का बाग, वहां पे बसंत ऋतु क्या कमाल का भौरे गुलजार कर रहे हैं, भौरे गुलजार कर रहे हैं। फूल पत्तियां इतना अच्छा अच्छा है,
नए नए सरोवर हैं, मोर नाच रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अब क्या हो रहा है, वहीं पे एक अचंभा होता है, क्या अवसर सीता कह आए, गिरिजा पूजन जननी पठाए। कोई राजकुमारी होगी ऐसा मन में जान लिया, खड़े हो गए, कह के देखो भाई। तो सब सखिया लोग अपने मन में विचार कर रही थी कि चलो सीता यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं। तो सुन लिए नाम, तो कहे कि ये सीता है प्रिया का। तो फिर आए और सब लोग लगे स्नान कर रहे उस बाग में, और चंचल स्वभाव था, सब लोग इधर उधर मतलब तितर बितर हो गए, सब लोग घूमने लगे। अब एक नहा के स्नान करके गई वो गिरजा जी के मंदिर में, और फिर निवेदन किया, पूजा पाठ कर लिया, स्नान करके फिर से घूमना शुरू किया। तो एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सीता जी का साथ छोड़ करके एक सखी चली गई थी ज्यादा दूर जंगल में। तो देख लिया कि देखन बाग कुंवर दुरियाए, बैग सूर सब भांति सुहाए। देखा कि कितने अच्छे ये दो राजकुमार आए हुए हैं, और कितना अच्छा इनका नेत्र है, आंख है, और ये कितने मतलब युवावस्था के हैं, सुंदर है, एक का श्याम शरीर है, तो गोरा शरीर है। वो देख करके उसका दिमाग घूम गया और बिल्कुल भूल गई बेचारी। वो फिर कभी देखा नहीं था ऐसे राजकुमारों को, हो भी सकता है भगवान थे। तो उसके बाद फिर आई, ऐसे मन मार के सोच रही है, निगाहें नीचे है, चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या है बता। उसके मतलब प्रेम को देख करके लोग अंदाजा लगाए कि इसको बात है, बताओ। तो कहा कि देखन बाग कुंवर दुरियाए, हमने देखा कि बाग में दो राजकुमार आए हैं, बैग सूर सब भांति सुहाई, इतने अच्छे हैं, एक गोरा है, एक काला है, बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा सुनते ही कंठा जानी, उनके हृदय में माता जी के, सीता माता के हृदय में ये हो गया कि बस कैसे नजर भिड़ जाए, कहाँ मिल जाए, हम उन्हें देखना चाहते हैं। अरे मान लीजिए जिस चीज की खूब प्रचार हो जाता है, जिसका लोग कहते हैं कि यार कुछ देखना जरूरी है, उन्होंने कहा उनको देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो मनहु ललक लोचन निधि पाई, ऐसा लगा इनको कि इन्होंने पूरा खजाना ही पा लिया। अब ये भाग करके जाती है कहाँ, गिरजा जी के मंदिर में। गिरिजा जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय गज बदन
पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुधारे। माता भाग के जाती है मंदिर में और लगती है प्रेम विनय करने। कैसे कि हे गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे महेश की तरफ, हे भगवान शंकर की तरफ चकोरी बन के देखने वाली आपकी जय हो। जय जय गिरिवर, गिरि मने होता है पर्वत और राज मतलब होता है राजा, की किशोरी माने होता है कुमारी कन्या। तो गिरिवर राज किशोरी हिमाचल की पुत्री आपकी जय हो। जय गजबदन, गजबदन का मतलब गणेश जी की माता आपकी जय हो। सदानंद, छह मुखों वाली कार्तिकेय की माता आपकी जय हो। जगत जननी, जगत को जन्म देने वाली आपकी जय हो। काली रूप में सबका संहार करने वाली आपकी जय हो। जय हो जय हो करती जा रही है। फिर कह रहे हैं कि हम आपके कमल को चरणों को पूजते हैं और आप तो सब जानते हैं क्योंकि आप हृदय में हैं। भगवान सब जानते हैं, आप कहो चाहे मत, वो आपके हृदय में देखते हैं और आपका कल्याण कर देते हैं। तो निश्चल होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप तो सब जानते हैं क्योंकि मेरे हृदय में बस यही है, इसलिए आप जान जाइए कि हमारा क्या मनोरथ है। उन्होंने कहा कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। जब इतना प्रेम भरा गदगद हुई है माता सीता जी, तो अब क्या, ऐसा प्रेम देख करके आदमी का वो मूर्ति तक मुस्कुरा गया, मूर्ति भी मुस्कुरा दी, उसे रहा नहीं गया। और खसी माल मूरत मुस्काने, माला गिर के सीता जी के पास पहुंच गई। उन्होंने अपना प्रसाद जाना और खुश, बहुत मन में खुश हुई। फिर पार्वती जी ने कहा कि नारद बचन सदा सुखी साचा, सो बरु मिलहि जाहि अनुराचा। मन जाहि राचे मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांबरु। मन जाहि राचे मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांबरु। करुणा निधान सुषम से जानत। एहि आदि गौरी अशेष सुनि सिय सहित सियली। तुलसी भवानी पूजित मुदित मन मंदिर चले जय, मुदित मन मंदिर चले। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल माता पार्वती जी को अपने अनुकूल जान करके माता सीता जी को बहुत खुशी हुई। और वहीं पर राम जी और लक्ष्मण जी भी देख रहे थे सब करना, उनको भी बहुत खुशी हुई। ये सब जान करके गए गुरु जी के पास और कह रहे हैं, गुरु जी से भी कोई बात नहीं छिपाया रामचंद्र जी ने, ये जितना भी प्रेम भरी कहानी हुई थी ये सब बता दिया। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक तो गुरु से नहीं और एक तो माता पिता से नहीं और कभी डॉक्टर से नहीं।
कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन दो लोगों से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तीन लोगों से, माता पिता से झूठ बोलोगे कभी कल्याण नहीं होगा। गुरु से बोलोगे, गुरु से कपट मित्र से चोरी के हुई घट निर्धन की हुई कोड़ी। गुरु से कभी भी कपट नहीं रखना चाहिए, ये सब साफ साफ बता देना चाहिए। ऐसा जान करके बता दिया रामचंद्र। उन्होंने क्या कहा, सफल मनोरथ मोह तुम्हारे राम चंद्र सुझाए सुखारे। गुरु जी ने कहा कि आपका ये जो मनोरथ है वो सफल हो। तब क्या हुआ, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गिर पंजाल चले नाम चल हम ताप कहूं तब पठवा जनक बुलाए। गुरु जी ने कहा, जब सतानंद जी को जनक जी ने विश्वामित्र जी के पास भेजा धनुष यज्ञशाला में, जो बाजार पर यहाँ पट खोलने वाले हैं मुन्ना जी जो भी हो वो हाजिर हैं, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि जाओ सुफल मनोरथ होगा। तब तक जनक जी भेजे ही दिए सतानंद जी। सतानंद जी आकर के गुरु जी का वंदना किए, पद पखार किया, बैठ गए पास में। गुरु जी ने कहा कि चलो हो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी चला जाए, देखा जाए कि क्या हाल है। आगे बढ़ते हैं। सिय स्वयंवर देखिय जाए, सिय स्वयंवर देखिय जाए, जिसका है वो देहि बढ़ाए, जिसका सिय स्वयंवर देखिय जाए, इसका ही कहने के बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलो सीता जी का चल करके स्वयंवर देखते हैं कि विधाता किसे बढ़ाई। गए तो वहां पे सब मंचन पे मंच का सुंदर विशुद्ध विशाल गुरु समीप होते ही बैठा रहे। गुरु समीप जो बंद होते ही बैठा रहे नेपाल। जब कहा विश्वामित्र जी ने, वहां क्या कर रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं विश्वामित्र जी। अब वो सोच रहे हैं भाई हमें स्थान कहाँ है, बैठना कहाँ है। तो बस वही प्रेम वाली बात बाड़ी से होते हैं सबके काम। कह दिया कि भाई देखिए आपकी जो रचना है राम, बस तैयारी पे ध्यान देना। तो कहा कि रचना तो ऐसी धनुष यज्ञशाला में बनवाया है कि हम तो कुछ कह ही नहीं पा रहे। जब ऐसी पढ़ाई जब सुना जनक जी ने तो कहने लगे कि लाओ बड़े सिंहासन के वहां गुरु जी का स्थान है, वहां बैठाते हैं। तो वहां पे बैठाया गया। उसके बाद फिर आगे का काम जारी हुआ। जब ही राम जी रंग भूमि आए दो भाई, अस्त सुधि सब पूर्वास पाई। जब ऐसी भूमि देखा रंग भूमि उस धनुष वाली जगह पे आए तो पूर्ववासियों को खबर हो गई। सभी पूर्ववासी लोग दौड़ कर चले आए और आकर के देख रहे हैं, देखना कितने अच्छे ये दोनों राजकुमार हैं। राजा लोग देखे तो बस कहे कि बस हमारे बस की बात नहीं। तो इतने अच्छे हैं हमसे भी, ये जो 6 पैक वाले हैं, ऐसा है कि ये जरूर लेके जाएंगे ये सीता जी को, ये बिल्कुल यहाँ नहीं रहने देंगे। ये तो ले ही जाएगा, ये तो उसमें कुछ कमी भी नहीं है। ये तो बड़ा बलवान भी दिख रहा है, सुंदर भी है दोनों। बस अब हम लोग चलते हैं। फिर हार गए, ऐसे हार गए जैसे बिल्कुल बिना वो हो जाता है धन का निधन रहता। तो सब हारने के बाद कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम लोग लड़ेंगे,
10-10 मिल के लड़ेंगे, लेकिन इसको लेके दूर चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे लड़ाई सब लोग तैयार हो गए, तब क्या होता है, तब पता चल जाता है, सब लोग चलते हैं तो कैसे भूप सहस दस जी बुलाए उनको कि बुलाओ बंदियों को और जा करके राज समाज में हमारा फर्म कह दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सीता जी आई हैं रंगभूमि में, तो स्वीय चकित चितराम ही चाहा भय मोह बस सब रंगा। जब सीता जी ने देखा कि अरे यार नहलवासी लोचन हलकारे, खोल दीजिए। हाँ बिल्कुल खोल दीजिए। तो ये चलता रहेगा, प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। तो कहा कि झुक जाओ, बहुत छोटी है हमारी बच्ची, आप झुक जाइए थोड़ा सा। नहीं झुक रहे हैं, उनको दिमाग लगाना है, वैसे कहा कि इन्हें अब कंपैरिजन किया जाए सीता माता में और इन्हीं में कि कौन सुंदर और कौन वो काला। तब गाली अब दे रही है, कैसे अब चिढ़ा रही है, खुद ही झुक जाएगा फिर पूरा तरह तुम्हारा पहना देंगे। अरे दुल्हा के रंग
आसमानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललके सके सुरलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मिली मल्यार्पण हो गया है। आप सबको आरती दिखा दिया जाए थोड़ा। माला तो नहीं है अभी देखिए श्री मुन्ना जी नरेंद्र नगर पिलवी और ये सभी ग्राम के ये नरेंद्र नगर पिलवी सभी ग्राम के नर नारी ये कितना परिश्रम किए ये शिव मंदिर इसमें जो है कि लोग लगे हैं मुन्ना जी और जो कि राजू जी और सभी सदस्य पूरे गांव के। अगर मान लीजिए कोई गाली भी देता है तो सहयोगी ही करता है, कुछ भी कहता है तो सहयोगी ही है राम जी की इच्छा से। क्योंकि कितना लोगों ने परिश्रम किया
और आज अंत तक मतलब सफलता मिली, उसी माध्यम से ये यज्ञ भी ये सफलता की प्रगति पर है। और आज जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी ये धनुष को तोड़ दिए और श्री मुन्ना जी पति पत्नी धर्मपत्नी ये दोनों लोग श्री रामचंद्र जी और सीता जी, हाँ तो जयमाल होगा ना, तो आप लोग जय माला अर्पण करें। हाँ चले नहीं इसमें आप दोनों लोग हाँ एक तरफ से पकड़ते हैं। और एक आवश्यक सूचना है, ये कल भंडारा है, अगर जिसके पास नहीं है रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय। अब इसमें जो है सभी लोग ये शादी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। अभी भोलेनाथ का विवाह हुआ शुभ बारात, ये जो है कि भ्रमण अभी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये राम जी धनुष को तोड़ दिए और सीता जी और राम जी एक दूसरे को जयमाल पहना रहे हैं। आप बताओ। अब बस इतना ही नहीं होता है, करही आरती पूर्ण नर नारी देहि छावर बिरद बिसारी। अब यहाँ पे धन रुपया लिटा रहे हैं सब लोग, ऐसे ही नहीं क्या कर रहे हैं, ये जो है अपने जेब में डाल रहे हैं, 1000 है कि 2000 नहीं देख रहे हैं, बिरद बिसारी इसको भूल के उड़ा रहे हैं। लोग जो आया सो दान दे रहे हैं। हरिओम बस हो गया। तो करही आरती पूर्ण नर नारी, सब लोग आरती के लिए चलते हैं। महाराज जी आरती दिखा दे फिलहाल, अब सब लोगों को आरती दिखला दिया जाए। तो वित्त विशाली, वित्त बिना विचार किए जो भी आ रहा है सो दे रहे हैं। क्यों?